नमस्कार, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर कैसा रहेगा साल 2023 मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। कैसी रहेगी आपकी तरक्की, आपका व्यापार, आपका रोजगार और कैसा रहेगा आपका प्यार। चर्चा को अब हम आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के पारिवारिक जीवन की। मिथुन राशि वाले जातकों पारिवारिक जीवन के हिसाब से साल 2023 बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि गुरु आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं और साथ ही दूसरे भाव पर पूरी दृष्टि डाल रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पारिवारिक जीवन में अगर पहले से ही कोई तनाव बना हुआ है, पहले से ही कोई मुसीबत बनी हुई है, तो आपके पारिवारिक जीवन का तनाव कम हो जाएगा। एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं आपके परिवार में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां बढ़ने लगेंगी। जहां पर पहले लोग एक दूसरे के रिस्पेक्ट नहीं करते थे, सम्मान नहीं करते थे, तो अब आप देखेंगे उस चीज़ में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। आपके परिवार में शुभ मांगलिक कार्य होंगे, पूजा पाठ के सारे काम आपके परिवार में चलेंगे साल 2023 में, तो ये भी आपके परिवार के माहौल को बहुत अच्छा बनाएंगे। ध्यान आपको ये देना होगा कि जैसे जैसे साल 2023 का अंत करीब आएगा, लगभग साल 2023 के अंतिम जो 3-4 महीने होंगे, वहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। लगभग आप कह सकते हैं कि अगस्त से लेकर के अक्टूबर के बीच आपके पारिवारिक संबंधों में तनाव बढ़ेगा। उस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि परिवार की शांति ना भंग हो या फिर परिवार में किसी प्रकार की परेशानी ना आए। अगर किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ वाद विवाद आपके घर परिवार में चल रहा है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। आपके घर परिवार की शांति ना भंग हो जाए, उसका भी आपको ध्यान रख करके चलना होगा। अगर हम यहाँ पर नज़र डालें कि क्या परेशानी आ सकती है, क्या दिक्कत आ सकती है आपके सामने, तो साल 2023 में सबसे बड़ी अगर कोई परेशानी यहाँ पर नज़र आती है, तो वो परेशानी केवल यही है कि प्रॉपर्टी से, ज़मीन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद आपके घर परिवार में खड़ा हो सकता है, तो केवल उससे आपको बच करके चलने की ज़रूरत है। हालांकि आपके बड़ों के, माता पिता के आशीर्वाद से आपके काम बनेंगे ज़रूर, घर परिवार में खुशहाली आएगी। बस ध्यान अगर आपको रखना है किसी चीज़ का, तो आपको ये रखना होगा कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की परेशानी आपके घर परिवार का अच्छा खासा बना बनाया माहौल कहीं बिगाड़ ना दे। अब हम बात करते हैं आपके करियर की। मिथुन राशि वाले जातकों साल 2023 में करियर में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। जनवरी शुरू होते ही, मतलब आप कह सकते हैं कि साल 2023 की शुरुआत से ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे आपके करियर में। दशम भाव के स्वामी बृहस्पति शुरुआत से ही आपको अच्छे रिजल्ट देने लगेंगे, लेकिन यहाँ पर आपकी अष्टम भाव में बैठे हुए हैं शनि, जिसकी वजह से आपके करियर में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में आप जरूर रहेंगे कि क्या होगा या फिर अब आगे किस चीज़ को देखें। 17 जनवरी को शनि आपके नवम भाव में आ जाएंगे। उसके बाद से समय धीरे धीरे करके अच्छा होने लगेगा, लेकिन ये एक बदलाव को भी दर्शा रहा है कि बदलाव ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि करियर में बदलाव नहीं होगा, तो ऐसा गलत है। बदलाव आपको ज़रूर देखने को मिलेगा साल 2023 में आपके करियर में। अगर आप काफ़ी समय से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रमोशन नहीं हो रहा है या ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो आपका यहाँ पर ट्रांसफ़र भी साल 2023 में हो जाएगा। प्रमोशन अगर आपका अटका हुआ है, तो प्रमोशन भी आपका यहाँ पर हो जाएगा। नौकरी अगर आप बदलना चाह रहे हैं और नौकरी अगर आप नहीं बदल पा रहे हैं, तो साल 2023 में नौकरी भी आप अपनी बदल पाएंगे। 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव में चले जाएंगे। उनके ऊपर नवम भाव में बैठे हुए शनिदेव की दृष्टि की वजह से करियर में सफलता और भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। मतलब 17 जनवरी के बाद से रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे, और ख़ास तौर पर जब 22 अप्रैल का समय आएगा, 22 अप्रैल के बाद का जो समय आएगा, वो आपके कार्य क्षेत्र को, आपके करियर को बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो मतलब जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे साल 2023 के शुरुआत के 3-4 महीने बीतेंगे, आपके करियर में आपको और भी अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी। अब आगे चलते हुए हम यहाँ पर बात करते हैं आपके व्यापार की, आपके बिजनेस की। मिथुन राशि वाले जातकों साल 2023 का जो समय होगा आपके व्यापार के लिए अनुकूल है, मतलब बहुत अच्छा है। साल की शुरुआत थोड़ी सी परेशानी भरी होगी, क्योंकि शनि अष्टम भाव में होंगे और मंगल का द्वादश भाव में और सूर्य का 7वें घर में विराजमान होना कहीं ना कहीं ये पार्टनरशिप में प्रॉब्लम लेकर के आएगा। मतलब अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी परेशानी आपको देखने को मिलेंगी, नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा साल की शुरुआत में। लेकिन जैसे साल 2023 आगे बढ़ने लगेगा, आपको आपके व्यापार में तरक्की मिलने लगेगी। शनि देव का 17 जनवरी को भाग्य स्थान में जाना आपके भाग्य को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से अगर आपका कोई भी काम पहले से रुका हुआ है, अटका हुआ है, तो
तो आपके रुके हुए काम, आपके बिगड़ते हुए काम दोबारा से बनने लगेंगे। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई भी व्यापारिक प्रोजेक्ट, किसी भी प्रकार का अगर आपका कोई भी MOU अटका हुआ है, कोई भी अगर आपका बिजनेस प्रोजेक्ट अटका हुआ है, तो वो साल 2023 में पूरा हो जाएगा। अगर काफ़ी पहले से वो काम आपका अटका हुआ है, व्यापार से जुड़ा हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि साल 2023 में वो काम आपका ज़रूर बन जाएगा। अगर हम देखें कि कृपा किसकी रहेगी, तो आप ज़रूर मानिए इस चीज़ को कि बृहस्पति मतलब गुरु की कृपा चारों ओर से आपको तरक्की देगी, उन्नति देगी। तो ये आपके व्यापार के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो हम आपको यही सलाह देंगे कि आप अप्रैल के बाद किसी भी प्रकार का व्यापार शुरू करें। थोड़ी सी परेशानी आएगी ज़रूर, लेकिन आपको सफलता मिल जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता मिल जाएगी। व्यापार अगर शुरू करना है तो आप बस ध्यान दीजिए कि अप्रैल के बाद जाकर के आप किसी भी प्रकार का व्यापार शुरू कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके धन लाभ की। धन लाभ का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि अगर आप किसी भी प्रकार की नौकरी, व्यापार करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं या फिर एक गृहिणी ही क्यों ना है, आपके हाथ में पैसा आएगा तो कैसा आएगा, कितना पैसा आप बचा पाएंगे या कितना पैसा आखिर आपका खर्च हो जाएगा। साल 2023 को अगर आप देखें तो शुरुआत से ही आमदनी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि पैसा नहीं मिलेगा, पैसा आपको बहुत मिलेगा। और यहाँ पर पैसा मिलने के बाद आपको बस ध्यान इस चीज़ का रखना है कि कहीं पैसे को आप खर्च ना कर दें। बहुत ज़्यादा खर्च ना कर देने से मतलब यह है कि इस तरह की परेशानी आपको देखने को मिलेगी कि जैसे जैसे पैसा आएगा आपका रुझान बहुत ज़्यादा खर्चा करने की तरफ भी जाएगा। खर्चे आपके इस तरह से बढ़ जाएंगे जैसा आपने कभी सोचा नहीं होगा। मतलब अगर आप लाख रुपया भी कमा लें तो लाख रुपया भी खर्च होते हुए देर नहीं लगेगी। तो इतनी ज़्यादा फिजूल खर्ची करने से आपको बचना होगा, क्योंकि पैसा आ जाना वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात आपके लिए यहाँ पर साल 2023 में ये होगी कि आप उस पैसे को बचा पाएं, जोड़ पाएं। अगर आप देखें कि जब 30 अक्टूबर को राहु 11वां भाव छोड़कर 10वें भाव में आ जाएंगे और बृहस्पति अकेले 11वें भाव में होंगे, तो यह आपके लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि छोटे छोटे प्रयासों के बावजूद, छोटी छोटी कोशिशों के बावजूद आपको सफलता मिलेगी और आपको बहुत अच्छा धन लाभ यहाँ पर देखने को मिलेगा। लगभग अप्रैल से लेकर मई के बीच में सूर्य का 11वें भाव में चला जाना, एकादश भाव में चला जाना थोड़ी सी परेशानी आपको देगा। हालांकि उसके बाद भी आपको सफलता यहाँ पर मिलनी जारी रहेगी। सफलता आपकी रुकेगी नहीं, सफलता आपको मिलनी यहाँ पर जारी रहेगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मिथुन राशि वाले छात्रों की। छात्रों के लिए अगर हम देखें साल 2023 का जो समय रहेगा, कहीं ना कहीं थोड़े से मिले जुले परिणाम लेकर के आएगा। बहुत अच्छे भी नहीं, बहुत बुरे भी नहीं, लेकिन साल 2023 का समय लगभग आप कह सकते हैं कि थोड़ा ठीक रहेगा आपके लिए, क्योंकि साल 2023 में आपकी पढ़ाई के, आपके एजुकेशन की जो शुरुआत होगी थोड़ी सी कमजोर रहेगी, क्योंकि पंचम भाव में केतु होंगे और शनि की जो दृष्टि है, शनि महाराज आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। 11वें भाव का राहु यहाँ पर पंचम भाव पर भी प्रभाव डालता हुआ दिखाई देगा, जो कि आपकी पढ़ाई में चुनौतियां आपको देगा जरूर। ये स्थिति कम से कम आपको देखनी होगी कि अक्टूबर तक सेम यही कंडीशन रहेगी कि थोड़ा बहुत अप डाउन आपको लगातार देखने को मिलेगा। अक्टूबर में जाकर राहु केतु दोनों का राशि परिवर्तन होगा। इसी बीच देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को 11वां भाव छोड़कर आपके तीसरे, 5वें और 7वें भाव को देखेंगे। 5वां भाव अर्थात आपका बुद्धि का भाव, आपकी शिक्षा का भाव, धर्म का भाव, जिस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ना आपको शिक्षा के क्षेत्र में, आपके एजुकेशन में अच्छी तरक्की दिलाएगा। अगर आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं तो साल 2023 की शुरुआत में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। उसके बाद थोड़ी सी परेशानियां आएंगी, लेकिन आपको कोशिश अपनी जारी रखनी होगी। जो विद्यार्थी हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं उनके लिए 17 जनवरी के बाद का समय अच्छा होगा। लगभग आप समझिए कि अप्रैल के मिड से लेकर, मतलब अप्रैल के मध्य से लेकर आगे का समय उनकी शिक्षा के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो इस साल आपके लिए विदेश जाने के चांसेस हैं, लेकिन कोई बहुत लंबा समय नहीं। लगभग आप कह सकते हैं कि अप्रैल, मई और ज़्यादा से ज़्यादा जून तक का समय, मतलब ये 3 महीने आपके विदेश जाने के लिए यहाँ पर अच्छे साबित होते हैं। विदेश जाना आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं होगा साल 2023 में, लेकिन थोड़ी सी परेशानियाँ आपको ज़रूर झेलनी पड़ेंगी विदेश जाने के लिए। अपनी कोशिशों को लगातार जारी रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं साल 2023 में ऐसा भी समय आएगा कि जब आपको अच्छे परिणाम मिलने ही वाले होंगे, लेकिन आप कोशिश करना ही छोड़ देंगे। तो उस बात से आपको बहुत ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लव रिलेशन की। लव रिलेशन में उतार चढ़ाव रहेगा, विशेष रूप से लेकर अगर आप देखें शुरुआत के 3-4 महीने आपकी रिलेशन में प्रॉब्लम देंगे। जनवरी का महीना
बहुत ज़्यादा परेशानियां लेकर के आएगा, झगड़े भी बने रहेंगे। लेकिन 22 अप्रैल को जब देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव में आएंगे और आपके 5वें और 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो यह आपके रिलेशंस को बहुत अच्छा बना देगा, आपके लव रिलेशन को बहुत ही बेहतर बना देगा। तो ये बात आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी तसल्लियाँ, थोड़ी सी खुशी दे सकती है साल 2023 के लिए। समय जैसे जैसे बीतेगा आप देखेंगे कि आपका रिलेशन वैसे वैसे मजबूत होता जाएगा। आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि साल 2023 जैसे जैसे बीतेगा संभावना इस चीज़ की भी बनती है कि आपके पार्टनर की साइड से आपको विवाह का प्रस्ताव मिलेगा और इसी वर्ष आप अपना विवाह कर सकते हैं। तो ये बात आपके रिलेशन के लिए अच्छी साबित होती है। शुरुआत में भले ही आपके लिए थोड़ी सी परेशानियां आएँ, लेकिन जैसे जैसे साल बीतेगा बात आपकी शादी तक भी जा सकती है। अगर आप पहले से ही मैरिड हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानियां रहेंगी। साल की शुरुआत में सूर्यदेव आपके 7वें घर में होंगे, जो कि आपके रिलेशन में तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। ससुराल पक्ष मतलब आपके इन-लॉज की साइड से भी थोड़ा सा रिलेशंस में आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। अगर आप जनवरी की बात करें तो जनवरी के मध्य में जब सूर्य मकर राशि में चले जाएंगे तो ससुराल में किसी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और आपके रिलेशंस भी आपके ससुराल में बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। हालांकि यहाँ पर भी 22 अप्रैल के बाद का समय आपके लिए थोड़ा सा अच्छा होगा, क्योंकि 22 अप्रैल के बाद में बृहस्पति आ जाएंगे तो बृहस्पति का समय आपके लिए थोड़ा सा अच्छा यहाँ पर साबित जरूर होगा। हालांकि उसके बाद धीरे धीरे करके कंडीशन ठीक होनी शुरू हो जाएगी। 22 अप्रैल के बाद आपका जो रिलेशन है उसमें अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि बृहस्पति अपनी पूर्ण नवम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। दाम्पत्य जीवन आपका और भी अच्छा बनता हुआ चला जाएगा। आपके रिलेशन में पूरे साल जो परेशानियां होंगी लगभग अप्रैल के बाद में वो परेशानियां आपको धीरे धीरे करके ठीक होती हुई नजर आने लगेंगी। अप्रैल के बाद में आपके और आपके पार्टनर के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होने लगेगी। आप दोनों की जो ट्यूनिंग है पहले से भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, ये चीज़ भी आप महसूस करेंगे। आप अपने पार्टनर के साथ साल 2023 में कहीं घूमने भी जा सकते हैं, कहीं आप बाहर भी अपने पार्टनर के साथ जा सकते हैं, जो कि आपके रिलेशन को और भी ज़्यादा यहाँ पर मजबूत करेगा। बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य की। साल 2023 का जो समय रहेगा आपके स्वास्थ्य के लिए उतना बेहतर नहीं है। साल 2023 की शुरुआत से ही आप लगातार देखेंगे कि आपकी हेल्थ में किसी न किसी प्रकार की परेशानियां, किसी न किसी प्रकार की दिक्कतें बनी रहेंगी। केतु क्योंकि यहाँ पर आपके पंचम भाव में विराजमान है, शनि अष्टम भाव में, सूर्य भगवान सप्तम में और मंगल आपके द्वादश मतलब कि 12वें भाव में है, तो ये आपके स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं कमजोर करेगा। हेल्थ से जुड़ी हुई परेशानियां पूरे साल लगभग आपके साथ चलती हुई रहेंगी। पूरे साल राहु केतु की वजह से आपको पेट से जुड़ी हुई समस्याएं रहेंगी, इसका आपको बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि राहु केतु की वजह से जो पेट से जुड़ी समस्या होंगी ये कोई छोटी मोटी परेशानियां नहीं होंगी। आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान देना होगा। अगर आप खान पान का ध्यान नहीं रखेंगे, लगातार कसरत अगर आप नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपको लगातार अस्पताल के चक्कर ज़रूर काटने पड़ेंगे, जो कि आपके बाकी कामों को, रिलेशन को, नौकरी को, एजुकेशन को यहाँ पर बिगाड़ सकते हैं। शनिदेव जब अष्टम में और मंगल जब द्वादश में विराजमान होंगे तो किसी भी प्रकार की चोट चपेट, घटना, दुर्घटना या किसी भी प्रकार का ऑपरेशन या सर्जरी होने की संभावना बनती है। उसका आपको यहाँ पर साल 2023 में ध्यान रखना होगा। 2023 के मध्य में अगर हम देखें तो बृहस्पति का एकादश भाव में गोचर करना मतलब 11वें भाव में गोचर करना, शनि देव का 9वें भाव में आकर के आ जाना, ये आपके स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं तंदुरुस्ती लेकर के आएगा। आपका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं थोड़ा सा पहले के मुकाबले सुधरने लगेगा। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि अक्टूबर में जाकर के भी मतलब साल का अंत भी जैसे जैसे नज़दीक आएगा, किसी भी प्रकार के संक्रामक रोग आपको हो सकते हैं, बैक्टीरियल बीमारियां आपको किसी भी प्रकार की हो सकती है, तो उससे आपको बच करके चलना होगा साल 2023 में। बात करते हैं आपके भाग्यशाली अंक की, आपके लकी नंबर की। मिथुन राशि वाले जातकों, आपकी राशि का स्वामी यहाँ पर बुध है, यानी कि मर्क्यूरी है। आपके लिए भाग्यांक जो माने जाते हैं नंबर 3 और नंबर 6 माने जाते हैं। साल 2023 का जो कुल योग है यहाँ पर वो बनता है 7। तो अगर हम देखें तो आपके लिए जो लकी नंबर्स यहाँ पर बैठते हैं साल 2023 में 3, 6 और 7, इनका आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। साल 2023 में यह आपके लिए बहुत शुभ, बहुत अच्छे साबित होंगे। उपायों की भी अब हम बात कर लेते हैं कि साल 2023 में ऐसे कौन से उपाय हैं जो कि आपको करने चाहिए। साल 2023 में आपको विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हर एक बुधवार एक अच्छा उपाय हम आपको ये भी बता देते हैं कि हर एक बुधवार आपको गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए या फिर हरी सब्जियां आपको खिलानी चाहिए।
हर बुधवार अगर आप ये उपाय भी करेंगे तो यह आपके साल 2023 में आने वाली परेशानियों को ठीक करेगा। तो ये उपाय आप कीजिए, अपने लकी नंबर्स का इस्तेमाल आप कीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की जानकारी के लिए, ज्योतिष से जुड़े रोचक वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी हैप्पी माइंड्स एस्ट्रोलॉजी के साथ। नमस्कार, राधे राधे।